को इतनी महारत हासिल है कि लोग सपने खरीदते भी हैं, उसके खरीदार भी हैं, तो टेकर्स भी हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस कालखंड में जो हम कदम उठाएंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, देश के आगामी 1000 साल तक उसका असर पड़ेगा। 1000 साल गुलामी से निकलने में हुए, अब हम अमृत काल में हैं, अब 1000 साल आगे की सोचिए। तो लोग, आदमी सोचेगा कि यार ये आदमी कितना बड़ा दूरदृष्टि वाला है। लोग यहाँ साल 2 साल नहीं सोच रहे, ये 2047 साल पिछले 47 तक की बात पिछले साल सोच लिया, अब तो सीधे 1000 साल बाद तक की सोच रहा है। तो लोग कहीं इस शब्द जाल में, कपोल कल्पना में तो नहीं फंस रहे। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, 2-3 चीजों पे बात करूंगा मैं अजीत जी, आपकी अनुमति से। जी बिल्कुल। मैं तो हमेशा कहा कि उनकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी है, उनको दूर की चीजें बहुत अच्छी दिखती है। उनके पास में क्या घटित हो रहा है वो नहीं दिखता। जब वो ऊपर उठ के देखते हैं तो उनको यूक्रेन की लड़ाई दिखती है, उनको मणिपुर नहीं दिखता, उनको नूह नहीं दिखता, उनके नजदीक की। इसलिए वो हमेशा 1000 साल की बात करेंगे, क्योंकि 1000 साल कौन जिंदा रहता है और किसको मालूम क्या होगा। ऐसा सपना बेचो जो कोई उसको समझ भी नहीं पाएगा कि 1000 साल पहले कोई बोल के गया था। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी को मैं राजनीति का मनमोहन देसाई मानता हूं। मनमोहन देसाई की फिल्म में सपने बेचते थे, उसके हर फिल्म में बच्चे गुम हो जाते थे। निरूपा राय उनकी माँ होती थी, मोस्ट केयरलेस मदर। हर पिक्चर में बेचारी के बच्चे खो जाते थे और एंड में बच्चे मिलते थे। यह उस पिक्चर की कहानी थी, और एक पूरा सपने में आपको लेके चलता था वो 3 घंटे के लिए। ये हर 5 साल का सपना दिखाते हुए जाते हैं। इन्होंने तो अभी 1000 साल की फिल्म रिलीज कर दी, 1000 साल का सपना दिखा दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनके सपनों में अब लोगों को समझने लगा है। अभी विनोद जी कह रहे थे कि वो तकदीर में लिखा वगैरह सब अपनी जगह है, ये कर्म भूमि है, ये श्री कृष्ण की भूमि है। जहाँ गीता में उसने बोला कर्म ने देवातिका रस्य मां फलेषु कदाचन, आधा तू कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। तो ये कर्म ज्यादा, मतलब आदमी किस्मत से ज्यादा कर्म पे विश्वास रखता है। तो ये सपनों में भी भारत के बारे में सोचते हैं, और जो विकसित भारत ये सोचते हैं, ये जनता को बोलते हैं आप भी इसके सपने देखिए, यथार्थ में अपेक्षा मत करिएगा। एक आपने अभी 2-3 बार जिक्र किया गांव गोद लेने का, अब इस बार वाइब्रेंट विलेज हो गया, बॉर्डर विलेज। कम से कम ये 2 अलग अलग विधा है, लेकिन एक झूठ और एक झूठ एनेक्सी, झूठ एक्सटेंशन, इसमें भी महारत हासिल कर दी। उन्होंने कहा कि 10,000 औषधियों की दुकानें हैं, जन औषधि केंद्र खोले हैं। 10,000 जन औषधि केंद्र में 20,000 करोड़ का सेविंग हुआ। मतलब एक दुकान का सेल क्या हो गया होगा, देखो आप। दूसरी बात, अब बोले मैं 75,000 खोलने जा रहा हूं। पहले जो 10,000 खोले उसमें दवाइयां नहीं मिलती। ये मेरा 4 दिन पहले का एक्सपीरियंस है। कोई भी दवाई का पर्चा दो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है कहता है, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी के लिए बैठा है, छोटी सी जगह खोल के बैठा है। उस मक्खियां मारता है, उसकी दुकान पे कोई नहीं जाता, दवाई नहीं होती, लेकिन तुमने 20,000 करोड़ का सेविंग करवा दिया। दूसरा झूठ एक्सटेंशन देखिए, मैं अभी उन्हीं के राज्य में था, गुजरात, जिसका मॉडल 2014 में बेचा गया था। मैं राजकोट जैसे बड़े शहर के पास था, वहां 4G भी नहीं आ रहा था, और प्रधानमंत्री 6G का सपना आज बेच के चले गए रेड फोर्ट से। हम तो 6G की तैयारी कर रहे, टेक्नोलॉजी में हम इतने आगे गए हैं। अरे मेरे मालिक, पहले 4G चला दो, खुद के राज्य में ही चला दो और कहीं नहीं चलाओ। तो 4G आया और इसका भुक्तभोगी मैं हूं। मैं 4 दिन तक लगातार किसी के टच में नहीं आ पाया। आप भी प्रयास कर रहे थे मुझे बात करने का, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की, लेकिन मैं भेज नहीं सकता था क्योंकि लिंकेज ही नहीं था। रोड की स्थिति है, राजकोट से शासन जाके देखिए, गर्भवती महिला का ऑपरेशन हो जाएगा, ऐसे रोड है। और आप विलेजेस में रोड देने की बात करते हैं, आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, और आज भी इस देश के ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस नहीं, बाम्बुलेंस चलती है। खटिया बांबू को बांध के 4 लोग उस पेशेंट को लेके 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर जाते हैं। ये वस्तुस्थिति है देश की।
और ये सपनों का सौदागर सपने ही बेचता है। इनको खुद देश सपने में आके बताता है कि तू हमारे लिए ये कर, और ये भी देश को बोलते हैं कि तू भी रात को सो, आंखें बंद कर। और जो मैं बता रहा हूं 6G, 75 जनसेवा केंद्र, वाइब्रेंट विलेज, ये सारी बात तू सपने में देख, क्योंकि आंख खोल के यथार्थ देखेगा तो तुझे 2014 के पहले से भी बुरी स्थिति दिखाई देगी। नई परिभाषा गढ़ने में बहुत और बहुत बढ़िया, इनके जैसा कोई परिभाषा नई देने वाला आदमी नहीं है। इनने कहा कि बॉर्डर का विलेज अंतिम विलेज नहीं है, मेरे लिए पहला विलेज है। यदि वो पहला विलेज है देश का, तो वो पहला विलेज आज परेशान क्यों है? 2014 से ही तुमने काम शुरू किया, तो 2014 से लेके 2023 तक इन बॉर्डर विलेजेस की स्थिति क्या हो गई, क्या प्रधानमंत्री आकलन करेंगे? नहीं, मैं बीच में एक जगह रोक रहा हूँ कि देखिए, ये कहना भी सही नहीं होगा ना कि 9 साल में काम नहीं हुआ। सड़कें बनी, एक्सप्रेसवे बने, एयरपोर्ट बने, ठीक है। दरभंगा में एम्स नहीं बन पाया और वो बोल गए एम्स बन गया, वैसे ठीक है। मदुरई में भी कहा था एम्स बनेगा, एम्स नहीं बना हुआ, मैंने आपको बार बार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ। देश में अजीत जी मेरी बात तो सुनिए, उन्होंने एक चीज का 4 बार जिक्र किया, 5 बार करीब करीब, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये अडानी अंबानी हिताय और मोदी सुखाय होगा तो अडानी को पोर्ट मिलेंगे तो डेवलप होगा, सारे एयरपोर्ट अडानी को देने हैं तो डेवलप होंगे, एक्सप्रेस वे डेवलप होंगे। लेकिन ये पूरा देश शहरों में नहीं बसता, ये देश ग्रामीण में बसता है। ग्रामीण में सड़कों की स्थिति क्या है, सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं। आपके पुल बनने के पहले ढह जाते हैं, बनने के बाद इनॉग्रेशन के पहले ढह जाते हैं। आपकी सड़कें पहली बरसात में जो एक्सप्रेसवे योगी जी ने बनाया था, पूछिए उत्तर प्रदेश में, आपके तो बड़े अच्छे संबंध है, पूछिए उत्तर प्रदेश के लोगों को, एनके सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूछिए जरा। संबंध मतलब मैं भी गया हूं, अभी मैं गया हूं, अभी 9 अगस्त को मैं उसी रोड से गया हूं, जब पता पड़ा कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। ये रोड की स्थिति है आपकी। आप क्या किस बात का इतरा रहे हैं? आप वंदे भारत की इतरा रहे हैं। 12 डब्बे की गाड़ी थी, 6 डब्बे की हो गई। एक जगह लॉन्च करते, उसका रैक दूसरी जगह भेजते हैं। 1 महीने के लिए वंदे भारत चलती है, उसके बाद वंदे भारत का क्या हाल है? वंदे भारत कितने % पे चली है, क्या कीमत है वंदे भारत की टिकट की? कभी सोचा आपने? ये वंदे भारत रईसों का खेल है, एयरपोर्ट का ट्रैफिक रईसों का है। त्वरित टिप्पणी, त्वरित प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के 90 मिनट के भाषण पर। प्रधानमंत्री के 90 मिनट के भाषण से ये बात तो मुझे प्रतीत हुई कि प्रधानमंत्री अपने आप को इंटेलिजेंस और पूरे देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं। 2022 का यदि मैं भाषण उठाऊं उनका, तो 2022 और 2023 में कुछ शब्दावली और 1-2-3 चीजें छोड़ के कुछ नयापन नहीं था। जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं तो देश जोर से ठहाका लगाता है। उन्होंने आज अपने भाषण में कम से कम 4 बार इस बात का जिक्र किया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये उनकी सरकार और उनका नारा है। लेकिन यदि अडानी अंबानी हिताय और मोदी सुखाय होगा तो ये देश भोग रहा है। वो देश के लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं, इसलिए हिमाचल, दिल्ली, कर्नाटक, कई जगह आपको उन्होंने रास्ता दिखा दिया। फिर भी मानने को तैयार नहीं हो। 2024 में अपना बुकिंग कंफर्म किए हो कि 2024 में फिर मैं झंडा फहराने आऊंगा। आप आइएगा। बाकी लोगों को तो क्या झंडे का रंग तिरंगा होगा? क्या इसी संविधान के तहत आप आओगे कि संविधान भी बदलोगे और झंडा भी बदलोगे?